नमस्कार मित्रों, आज की हमारी कहानी बहुत ही भाव भरी व प्रेरणादायक है। यदि आप माता श्री राधा रानी की कृपा चाहते हैं तो इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनें और स्वयं के इस कथा के लिए किरदार की जगह रखकर भाव में डूबकर राधा रानी को अपने घर महसूस अवश्य करके देखें और कृपा भी पाओगे। राधा कृष्ण की कृपा पाने के लिए कहानी को अंत तक अवश्य सुनें। और हाँ, ये कहानी कुछ इस प्रकार है। एक कस्बा में एक सेठ जी रहते थे जो अच्छे व्यवहार चाल चलन के लिए बहुत मशहूर थे और बहुत ईमानदार भी थे। साथ ही बहुत पूजा पाठ और राधा कृष्ण की उन पर बहुत कृपा थी। उनकी भी उन राधा कृष्ण पर बहुत आस्था थी। उनके 4 पुत्र थे, 4 बहुएं, नाती पोते से भरा हुआ पूरा परिवार था। किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। सेठ जी बहुत शांत स्वभाव के थे और धार्मिक माहौल घर में होने के कारण पूरे घर का माहौल बहुत ही सुंदर बना हुआ था। सेठ जी को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, सिवाय एक ही कि उनकी कोई बेटी नहीं थी। अच्छा घर, अच्छा परिवार और अच्छा व्यापार था, फिर भी बेटी की कमी में उदास रहते थे। फिर एक दिन उनके घर कुछ महात्मा संत भोज के लिए आए और उन्होंने सेठ जी को उदास देखा तो कहने लगे कि सेठ जी उदास क्यों हो? तो सेठ जी दुखी स्वभाव से बोले, क्या करें महाराज जी, हमें बंसी वाले ने सब कुछ दिया है, फिर भी जीवन में एक बेटी की कमी कर दी। तो महात्माओं ने कहा कि यदि उसने तुम्हें बेटी नहीं दी तो तुम राधा जी को अपने घर में बेटी की जगह रख लो। क्या मतलब? मतलब यह है कि आप राधा रानी से ही बेटी का रिश्ता निभाना शुरू कर दीजिए, जिससे यह कमी भी दूर हो जाएगी और भक्ति में और आनंद आना शुरू हो जाएगा। सेठ जी बोले, बात तो सही है। फिर अगले दिन सेठ जी राधा रानी की मूर्ति घर ले आए और अपनी बेटी की जगह पर ही मानने लगे। अब बेटी की भी कमी सेठ जी की जीवन में पूरी हो चुकी थी। अब वह बड़े प्यार से जीवन में जीने का आनंद लेने लगे। फिर एक दिन करवा चौथ के एक दिन पहले सेठ जी की दुकान जाने से पहले बहुओं से चूड़ी पहनने के लिए कहा। सेठ जी बोले, मैं इधर से जाते हुए मनहारी से कह दूंगा कि वो आकर पहना जाए। यह कहकर सेठ जी चले गए और मनहारी से कहते हुए दुकान चले गए। मनहारी दिन में किसी समय अवसर निकालकर चूड़ी पहनाने सेठ जी के घर पहुंची। बारी बारी से सभी बहुओं ने चूड़ी पहनी। चूड़ी पहनाकर जैसे ही वापस जाने लगी मनहारी, तो उधर गौलोक में श्री राधा जी ने भी सोचा कि आज मेरे पिता के घर चूड़ी पहनाने आई है। जाते समय पिताजी ने आवाज भी लगा दी कि सभी लोग चूड़ी पहन लेना। यही सोचकर राधा जी ने आकर अपने हाथ आगे कर दिए, मुझे भी चूड़ी पहना। उस नई नवेली और इतनी सुंदर बेटी को देखकर मणिहारन ने विचार किया कि यह कौन है। फिर सोचा कि कोई मेहमान होगी, क्योंकि सेठ जी के घर कोई बेटी तो है नहीं और मुझे क्या। यही सोचकर उन्हें भी चूड़ी पहना। मणिहारन ने कहा, ये चूड़ी पहनकर चली गई और राधा जी अपने गौलोक चली आई। शाम को जब सेठ जी दुकान बंद कर जाते समय मणिहारन का हिसाब चुका के लिए उसके घर पहुंच गए और बोले, तुम्हारा कितना पैसा हुआ? मणिहारन बोली, सेठ जी आपके घर पर 5 लोगों ने चूड़ी पहनी। तो सेठ जी बोले, मेरे घर तो 4 ही लोग हैं चूड़ी पहनने वाले। मणिहारन ने बहुत ही कहा, पर सेठ जी ने मन में विचार किया, यह चूड़ी वाली हमें झूठ बोलकर ठगना चाहती है। पर मणिहारन ने कहा, सेठ जी आप अपने घर पता लगा लेना। सेठ जी ने
4 के पैसे देते हुए कहा, मैं बाकी पता करके कल दूंगा। कि फिर सेठ जी घर आए और बहुओं को इकट्ठा करके पूछा कि कितने लोगों ने चूड़ी पहनी थी। सभी ने उत्तर दिया कि 4 लोगों ने। सेठ जी ने विचार किया कि वह झूठ बोल रही थी, अब कल जाकर उसे फटकार लगाएंगे। और अगले दिन खाना खा पी कर अपने कमरे में जाकर सो गए। और सेठ जी सोते ही सपने में राधा जी ने दर्शन दिए। वह बहुत उदास और दुखी थी। तो सेठ जी ने पूछा, बेटी दुखी क्यों हो? तो राधा जी रो पड़ी और बोली कि पिताजी, बेटी कह तो रहे हो पर थोड़े से पैसे के लिए रिश्ता नहीं निभाया। तो सेठ जी ने पूछा, क्या रिश्ता नहीं निभाया? तो वह बेटी बोली, मैंने सोचा कि पिता के घर चूड़ी पहनाने वाली आई, यही सोचकर मैं भी चूड़ी पहन ली। पर आपको 4 बहुएं याद रहीं, पर 5वीं बेटी को भूल गए और मेरी चूड़ियों का मोल नहीं चुकाया। मैं इसीलिए दुखी हूँ। यह सुनते ही सेठ जी की आंख खुल गई और वह उठकर बैठ गए और जोर जोर से दुखी होकर रोने लगे। और उसी समय रोते हुए मनहरन के घर पहुंचकर द्वार खटखटाने लगे और जोर जोर से रो रो कर पुकारने लगे। आवाज सुनकर वह महिला गेट खोलकर बाहर देखने लगी। देखा तो सेठ जी को बाहर रोते पाया। तो चूड़ी वाली महिला ने कहा, सेठ जी आप इस वक्त कैसे? तो सेठ जी ने रोते हुए सर में बोले, मैं तुम्हारे 5वीं अपनी बेटी का पैसा देने भूल गया और बहुत सारा रुपया उनके सामने रख दिया, ले लो कहकर सारा हाल भी बता दिया। यह सुनकर दोनों बड़े ही भाव में डूब गए और सेठ जी कहने लगे, तुम जितना चाहो उतना पैसा ले लो, पर मेरी गलती को माफ कर दो। तुम सही कह रही थी, मेरे घर में 4 नहीं 5 लोगों ने चूड़ियां पहनी थी। इस प्रकार सेठ जी ने राधा जी की चूड़ियों का भी मोल चुकाया। हाँ तो साथियों, मित्रों, आपको हमारी यह आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक व शेयर अवश्य कर दें। मिलते हैं अगली कहानी पर, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय श्री राम।